हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिक वन ऑब्जेक्ट कार्ड रीडिंग है। आपको चूज़ करना है अपने पसंद का कलर या शेप, और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, इस वक्त आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहला जो है पिंक कलर है या स्टार है, ये है स्क्वायर और रेड कलर। तो चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टार से। सेकंड ऑब्जेक्ट हम बाद में देखेंगे। तो पहला अगर आपने स्टार को चूज़ करा है तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके लिए राइट नाउ। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पर है टावर, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है फिल्ड का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे। यहाँ पर है द हैंगमैन का कार्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और यहाँ हम जो राशियाँ हैं वो बताना चाहेंगे, वो आपकी हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत ही रिजिड वाली सिचुएशन में है, एक रिजिड वाली सिचुएशन में है यहाँ पर ये पर्सन। और इनको ये लग रहा है कि आप जो हैं एक शायद नाराज़गी वाली सिचुएशन में होंगे, या आप उनको सुनना नहीं चाहते, या आप इस वक्त उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। उनको ये फील हो रहा है। उनको एक्चुअल में ऐसा लग रहा है यहाँ पर ईगोइस्टिकनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है काफ़ी ईगो वाला सिचुएशन चल रहा है और आपकी याद बहुत आ रही है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू वेरी मच, बट ये इंसान कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई भी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल शांत हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं पहले क्यों एक्शन लूँ, या मैं क्यों कोई बात करूँ। अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी कोई अब ज़रूरत नहीं करना है, आपकी कोई ज़रूरत मुझे भी नहीं है, ऐसा वो फील कर रहा है। टावर मूवमेंट का कार्ड यहाँ आया है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, मैसेजेस का आदान प्रदान सब कुछ इस वक्त थमा हुआ है, रुका हुआ है। और ये पर्सन जो हैं अपने कहीं इनको ये लग रहा है कि या तो आप किसी दूसरी जगह पर इन्वॉल्व हो रहे हो, या कहीं और आप अपने आप को एंगेज कर रहे हो, कहीं और ही अपने आप को ध्यान दे रहे हो। ये पर्सन आपको याद करने के बाद भी आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको यही लग रहा है कन्फ्यूज़न है, ईगो है, कहीं ना कहीं हर्ट फील कर रहे हैं ये पर्सन। और ये पर्सन जो है आपकी तरफ इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। और पिक्चर अच्छे से क्लियर नहीं है दिमाग में। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ क्लियर हो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। बातें इनको खुद भी समझ में नहीं आ रही हैं बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि हर बात क्लियर हो रही है, कई चीज़ें क्लियर नहीं चल रही हैं दिमाग में। चलिए और देख लेते हैं और क्या चल रहा है। यहाँ पे साइलेंस का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है एडवेंचर का कार्ड है। यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड है। यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है। एंड हेयर इज करेज। ठीक है। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो सॉरो है, तो दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, दुखी हैं, अपनी सिचुएशन के लेकर दुखी हैं। और आपसे जो अलगाव जैसा सिचुएशन है, आइसोलेशन का कार्ड है, तो अपने इस सिचुएशन में भी बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ में रो रहे हैं, अपनी सिचुएशन नहीं बता पा रहे हैं, आप से कुछ बोल नहीं रहे हैं। साइलेंस का कार्ड है, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, चुप हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, एकदम शांत हैं, ऐसा साथ दिख रहा है। एडवेंचर करना चाहते हैं, इनको लग रहा है ये एडवेंचर है। ठीक है, चलिए आप अपने
लाइफ के एडवेंचर को जिए। हो सकता है उन्हें लग रहा है कि आप उनके बगैर एक एडवेंचरस लाइफ जी रहे हो और उनको लग रहा है कि ठीक है ये अगर एक तरीके का एडवेंचर है तो आप उसको जिए, ऐसा लग रहा है उनको। हालांकि ये परेशान हैं, ऐसा नहीं है, बहुत खुश हैं, बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। आपकी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी का कार्ड है, डिफरेंट मोड पर हैं, आपकी तरफ खिंच रहे हैं। जो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में बहुत याद आ रही है, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन करेज दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं है। यहाँ पर इनको करेज दिखाना है लेकिन करेज नहीं दिखा पा रहे हैं। आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट होने का जो एक हौसला होता है, जो एक तरीका एक होता है ना कि आप जिस तरीके से इंसान से मिलते हैं, आपको आगे बढ़ने में आप सोचते नहीं हैं, ईगो एक तरफ रखते हैं और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ ईगो एक तरफ रख के आगे बढ़ने की बात ही नहीं हो रही है। चाहे कितनी ही याद आ रही है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे हैं। ये पर्सन दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट ये पर्सन जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या चल रहा है। ब्यूटी का कार्ड है यहाँ पर, चलिए ब्यूटी का कार्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट है ब्लॉसमिंग का कार्ड है। यहाँ पर है प्रोटेक्शन का कार्ड। एक कार्ड और देखेंगे, दैट इज रेजिलेंस। ओके, तो देखिए एंड बैलेंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है, तो काफ़ी बैलेंस बना के रखा हुआ है, बैलेंस बना के आगे बढ़ रहे हैं। चीज़ें ठीक नहीं हैं पर सोच रहे हैं शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ईगो को लेकर चल रहे हैं, बस यही एक चीज़ है। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, ईगो आ रहा है। कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरीके की चल रही हैं इस वक्त पर। वो सोच रहे हैं आप पहले आएँ और आप सोच रहे हैं शायद आप बिज़ी हैं या कुछ आप दूसरे तरीके की थॉट प्रोसेस में जी रहे हो। और यहाँ पर फिर भी एक ट्रस्ट है। इसमें ये ब्यूटी का कार्ड यही दिखा रहा है कि भले ही नाराज़गी है तब भी इंतज़ार आपका है। एक ब्यूटी का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि इंतज़ार है आपका, वेट कर रहे हैं, चुप हैं, चुप्पी नहीं तोड़ रहे, करेज नहीं दिखा रहे, लेकिन इंतज़ार आपका है, मिस कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, दुखी हैं। सौरों का कार्ड भी आया है। तो ये सब है कि उनको लगता है कि जब आप आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है। वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहा है, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अपने मन में अभी भी प्रोटेक्ट किया हुआ है आपके भावनाओं का, अपनी सारी चीज़ों का। कहीं ना कहीं इंतज़ार है यहाँ पर, ऐसा ज़रूर दिख रहा है। नाराज़गी है लेकिन इंतज़ार भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और यही सब कुछ करके इन्होंने अपना बैलेंस बना रखा है किसी भी तरीके से, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग राइट नाउ की, कि इनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग दूसरे कार्ड को देखेंगे जिन्होंने भी रेड कलर को चूज़ करा था। तो हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है डेथ एंड एक और कार्ड अगर हम देखें तो ये है द व्हील। द व्हील का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जहाँ तक हम राशियों की बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस से पर्सन हो सकते हैं। मेष, सिंह, धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृश्चिक, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं। एंड यहाँ पर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो इस वक्त
अपना एक कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन में, अपनी अपनी जो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होती है जहाँ आप चीज़ों को सुधारने के लिए पीछे हट जाते हैं, जहाँ आप चीज़ों को सही करने के लिए अपने आप ही सब चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को ख़राब नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं हर्ट करता है। आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते तो चीज़ें ठीक करने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये जो पर्सन है वो चीज़ें ठीक करने लग रहे हैं। उनको ये लगता है कि आप जो है वैसे बहुत समझदार इंसान हैं। आप कभी भी कोई भी चीज़, अगर एक उसूल है, आप अपने उसूलों के पक्के इंसान हैं। आप समझदारी के साथ निर्णय लेते हैं, आप चीज़ों को परखते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। आप अपनी फैमिली को और अपने सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, यहाँ पर ये इनको दिखता है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके अंदर इतनी समझ है, इतनी आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप चीज़ों को सही निर्णय सही तरीके से कैसे करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, लोगों को कैसे समझाना है, चीज़ों को सही तरीके से कैसे करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। और उसी के तहत आपने अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से समझाया है। आप अपनी फैमिली को सही तरीके से गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ है क्योंकि उनका आपको प्रोटेक्शन प्राप्त है, अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन भी आपको मिला है। वो लोग आपके मतलब आपकी फैमिली के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है क्या, या तो किसी न किसी फैमिली मेम्बर के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो उनको ये यकीन है कि आप अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं सही तरीके से यूज़ करोगे। उनको ये चीज़ फील होती है, उनको ये चीज़ फील होती है कि आप जो हैं एक बड़ा बदलाव करने वाले इंसान हैं, यानी आप एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और यहाँ पर वो ये चीज़ सोच रहे हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं कि अगर आप ये सब कुछ करने के लिए तैयार हों, अगर आप अपनी लाइफ में किसी बड़े बदलाव को लाने के लिए तैयार हैं, तो ये भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये भी बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं। ये भी आपके लिए कोई भी बड़े से बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं, ये कोई भी बड़ी से बड़ी बात कर सकते हैं। अगर आप एक तरह से इनके साथ स्थिर हो, एक तरह से इनके साथ हो, तो ये भी बड़े से बड़े डिसीजन को ले सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे समय का वेट कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि वो अच्छा समय अब जल्द से जल्द आने वाला है। ये अच्छा समय बहुत जल्द निकट है, बहुत पास में है, और उस अच्छे समय की बहुत समय से वेट कर रहे थे ये पर्सन। और इनको लगता है कि वो सब सही समय की शुरुआत जल्द से जल्द होगी जब हम लोग साथ होंगे। यहाँ पर इनको ये फील होता है क्योंकि इनको आपकी समझदारी पर, इनको आपकी ऑनेस्टी पर, इनको आपकी लॉयल्टी पर पूरा पूरा यकीन है। इनको ये यकीन है कि आप जो भी डिसीज़न मेकिंग करते हैं या जो भी डिसीज़न मेकिंग करेंगे वो सही होगा, और उस पर इनको पूरा भरोसा है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। चलिए और देख लेते हैं दूसरे डेक से कि और क्या है, क्या चल रहा है इनके मन में। तो यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पर है रिस्पेक्टिविटी, यहाँ पर है स्ट्रेस, फ्रेंडलीनेस, यहाँ पर है इनर वॉइस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सप्रेशन। देखिए सब कुछ अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं सप्रेशन आया है, कहीं ना कहीं चीज़ें एक लिमिट से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। एक अलग सा दबाव है, एक अलग सी परेशानी है जो इनको कहीं ना कहीं नज़र आती है, और उस परेशानी से ये अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। इनके ऊपर एक स्ट्रेस है, इनको एक परेशानी है, सप्रेशन है। जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ में ज़्यादा क्लोज है, वहीं ये अपनी फैमिली को साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं। ये अपनी फैमिली में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। चीज़ों को बैलेंस करने के जब बात आती है तो इनको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनकी फैमिली में चीज़ें उतनी ईजी नहीं है जितनी ईजी आपकी फैमिली में है। यहाँ पर ऐसा दिखता है। हालांकि ये आपके लिए इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं कि ये आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं। इनको आपकी ऑनेस्टी पर, इनको आपकी बुद्धिमत्ता पर, इनको आपकी जो बातें हैं उन सभी पर पूरा यकीन है, भरोसा है, ट्रस्ट है। यहाँ पर ये भी दिखता है। साथ ही साथ ये अपने और आपकी जो रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडलीनेस है, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, उस पर बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं और उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देते हैं।
साथ ही साथ ये पर्सन जो है अपनी अंदर की आवाज़ सुनते हैं, इनर वॉइस सुनते हैं और उस पर काम करते हैं। जो इनके अंतरात्मा इनसे कहती है, इमोशनल अटैचमेंट जो इनका आपके साथ है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ही एक ऐसी चीज़ है जो इनको स्ट्रेस से बाहर निकालती है। जब भी ये स्ट्रेसफुल होते हैं तभी ये आपके बारे में सोचते हैं, तभी इनको ये लगता है कि यहाँ आपके जब साथ में आप हैं तो चीज़ें सही होना बहुत लाजमी है और चीज़ें सही होंगी, इसलिए वो ज़्यादातर देर तक स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, बहुत जल्द वो स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर चाहे कितनी ही मुश्किलों वाला टाइम हो, चाहे कितनी ही मुश्किलें हों, लेकिन उन सब मुश्किलों से वो जीत कर बाहर आ जाते हैं जैसे ही उन्हें लगता है कि आप उनके साथ हैं। नरिशमेंट का कार्ड है सबसे पहला, इसके बाद में है पीस, यहाँ पर है क्रिएशन एंड अट्रैक्शन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द पाथ। तो डेफिनेटली इनको वो रास्ता मिल जाता है, वो रास्ता जो आपकी तरफ जाता है, जो आपकी तरफ इनको लेके जा रहा है, वो पाथ इनको दिख रहा है। ये पाथ जो है इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो उसकी तरफ जा रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप इनकी लाइफ के नरिशमेंट हैं, आपसे ही इनको नरिशमेंट मिलता है। आप जब भी ये निराश होते हैं, हताश होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, सप्रेशन फील करते हैं, आपके बातें इनको एक नरिशमेंट की तरह इनका काम करती है और वो सारे स्ट्रेस, जो परेशानी है, दिक्कत है, वो सब कुछ कन्वर्ट हो जाती है पीस में, शांति में कन्वर्ट हो जाती है इनकी लाइफ की। और फिर ये कुछ अच्छा क्रिएट कर पाते, क्योंकि जब आप पीसफुल माइंड से कोई काम कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अपने लाइफ में आपके साथ अपने आगे के फ्यूचर को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। इनका ये अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, यूनिवर्स से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने के बारे में सोचते हैं जो कि ये चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपके लिए उन्होंने सोच रखी हैं, वो सब ये अपने आप से यूनिवर्स से मांगने लगते हैं, मैनिफेस्ट करने लगते हैं चीज़ों को, और चीज़ें सही होने लगती हैं। यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो राइट नाउ ये पर्सन के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, एंड कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किया है तो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।